हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न अभी के एग्ज़ामों में पूछे जा रहे हैं। जैसे अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम में इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और कोई दोस्त और कोई भाई, यदि आप रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं दिए या फिर देने वाले हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी हद तक मददगार साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं। पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं, जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, यानी कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ यानी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, उस समय भाग की संख्या 22 थी, कुल अनुच्छेदों की संख्या 395 थी और कुल अनुसूचियों की संख्या 8 थी। कुल अनुसूचियों की संख्या 8 थी। यहाँ पर 4 इसलिए लिखे हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान का कई बार संशोधन हुआ, जिसके तहत 4 अनुसूचियों को और ऐड किया गया। 4 अनुसूचियों को और ऐड किया गया। इस प्रकार से वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है। वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है, यानी कि भारतीय संविधान की कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो 12 है। और मूल संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितना था दोस्तों, 8 था। उसके बाद संविधान में संशोधन हुआ और संशोधन के तहत 4 अनुसूची को और जोड़ा गया, जिसके तहत कुल मिलाकर के अनुसूचियों की संख्या कितना हो गया, 12 हो गया। तो मूल संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 8, संविधान के संशोधन के बाद 4 अनुसूची और जोड़ा गया। इस प्रकार कुल अनुसूचियों की संख्या कितना हो गया दोस्तों, 12। इतना याद रखना है। अब आइए बात करते हैं प्रथम अनुसूची। तो प्रथम अनुसूची में क्या कहा गया है दोस्तों, देश के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में कुल राज्यों की संख्या 28 है एवं कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। तो प्रथम अनुसूची में ये 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा किया गया है या फिर उल्लेख किया गया है। तो प्रथम अनुसूची हम लोग अच्छी तरह से जान गए दोस्तों। देश के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश यानी 28 राज्य या फिर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया है दोस्तों, तो प्रथम अनुसूची में। अब देखते हैं दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते। संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते की चर्चा किस अनुसूची में किया गया है दोस्तों, तो दूसरी अनुसूची में। तो संवैधानिक पदाधिकारी मीन्स क्या होता है दोस्तों, जैसे कि बड़ा बड़ा पद, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, अध्यक्ष या फिर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर न्यायाधीश, इन सभी का वेतन एवं भत्ते की चर्चा किस अनुसूची में किया गया है दोस्तों, तो दूसरी अनुसूची में। यानी कि सैलरी यानी कि वेतन एवं भत्ते की जब भी बात आए दोस्तों, तो कौन सी अनुसूची होगा, दूसरी अनुसूची। एवं देश एवं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा हो तो कौन सी अनुसूची दोस्तों, प्रथम अनुसूची। या फिर पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते की चर्चा हो तो कौन सी अनुसूची दोस्तों, दूसरी अनुसूची। अब दूसरी और तीसरी एक ही जैसा है दोस्तों, दूसरी और तीसरी एक ही जैसा है, क्योंकि इन पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते की चर्चा की गई है और तीसरी अनुसूची में इन पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण की बात कही गई है। यानी कि तीसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण की बात की गई है। तो जैसे कि पदाधिकारी राष्ट्रपति, राज्यपाल, अध्यक्ष या फिर न्यायाधीश, इन सभी के शपथ ग्रहण की चर्चा किस अनुसूची में किया गया है दोस्तों, तीसरी अनुसूची में। अब देखते हैं दोस्तों चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या कहा गया है दोस्तों, राज्यसभा में प्रतिनिधियों के सीट, यानी राज्यसभा में प्रतिनिधियों की सीट का आवंटन किया गया है कौन सी अनुसूची में दोस्तों, तो चौथी अनुसूची में। तो राज्यसभा एवं केंद्र शासित प्रदेश के अलग अलग सीट होते हैं, यानी कि प्रतिनिधियों की, राज्यसभा में प्रतिनिधियों की सीट अलग होती है। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, कर्नाटक में
कर्नाटक में राज्यसभा की सीटों की संख्या 12 है। कर्नाटक में राज्यसभा की सीटों की संख्या 12 है। तो ये 12 प्रतिनिधि ही, केवल और केवल 12 प्रतिनिधि को ही ये राज्यसभा में भेज सकते हैं। ऐसा नहीं कि 12 है तो ये 13 भेज सकते हैं, 14 भेज सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जितना सीट आवंटन किया गया है राज्यसभा के द्वारा, ये उतना ही सीट को राज्यसभा में भेज सकता है। तो चौथी अनुसूची में क्या है दोस्तों, राज्यसभा में प्रतिनिधियों के सीटों की। अब देखते हैं दोस्तों पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में क्या उल्लेख किया गया दोस्तों, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन। अनुसूचित जाति का मतलब एससी, अनुसूचित जनजाति का मतलब एसटी। इन सभी के प्रशासन की चर्चा किस अनुसूची में की गई है, तो पांचवी अनुसूची में। यानी एससी और एसटी का चर्चा किस अनुसूची में की गई है दोस्तों, पांचवी अनुसूची में। इसको याद करने का तरीका है दोस्तों, जैसे कि एससी और एसटी लिखते हैं, एससी और एसटी लिखते हैं, एससी और इधर लिखते हैं, जैसे एससी और एसटी लिखते हैं। तो एससी और एसटी का मतलब देखते हैं कि बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं, 5 को नहीं लिख करके एस जैसा लिख देते हैं। तो ये 5 और एस का मतलब समझ लीजिए, जब भी एससी और एसटी का चर्चा हो, जब भी एससी और एसटी का चर्चा हो तो कौन सी अनुसूची होगा दोस्तों, पांचवी अनुसूची। अब देखते हैं दोस्तों छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में केवल एसटी का बात किया गया है दोस्तों, यानी कि अनुसूचित जनजाति का बात किया गया है, और उसमें 4 राज्यों के अनुसूचित जनजाति का बात किया गया है। जैसे भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य के एसटी के प्रशासन की चर्चा किस अनुसूची में किया गया है दोस्तों, छठी अनुसूची में। दोस्तों एक बार हम लोग इसको फिर से विस्तार से जान लेते हैं। यहाँ से फिर से एक बार देख लेते हैं दोस्तों। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, उस समय भाग की संख्या 22 थी, अनुच्छेद की संख्या 395 थी और अनुसूची की संख्या 8 थी। लेकिन बाद में संविधान का संशोधन हुआ, जिसके तहत 4 अनुसूची को और जोड़ा गया, जो वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितना है दोस्तों, 12 है। कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है। ये तो आपको आसानी से याद हो गया। अब देखते हैं प्रथम अनुसूची में क्या कहा गया दोस्तों, देश के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि कितना राज्य है और कितना केंद्र शासित प्रदेश है, इन सभी का उल्लेख अनुसूची प्रथम में की गई है। दूसरा अनुसूची में क्या कहा गया है दोस्तों, संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते। जैसे संवैधानिक पदाधिकारी राष्ट्रपति, राज्यपाल, अध्यक्ष या फिर न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश, इन सभी के शपथ ग्रहण की बात किसमें कहा गया है दोस्तों, दूसरी अनुसूची में। दूसरा और तीसरा एक ही जैसा है, संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण की चर्चा, यानी शपथ ग्रहण की चर्चा राष्ट्रपति, राज्यपाल, अध्यक्ष और मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश का शपथ ग्रहण की चर्चा किस अनुसूची में किया गया है दोस्तों, दूसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में कहा गया है राज्यसभा में प्रतिनिधियों की सीटों की संख्या, यानी राज्यसभा में प्रतिनिधियों की सीटों की संख्या किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है दोस्तों, चौथी अनुसूची में। और पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन की चर्चा या फिर उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया दोस्तों, पांचवी अनुसूची में। अनुसूचित जाति का मतलब एससी, अनुसूचित जनजाति का मतलब एसटी, यानी एससी और एसटी का बात आया दोस्तों तो कौन सा अनुसूची हो जाएगा, पांचवी अनुसूची। अब छठी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति, केवल अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का चर्चा किया गया है, वो भी 4 राज्य का। और कौन कौन राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के एसटी के चर्चा कौन सा अनुसूची में किया गया है दोस्तों, छठी अनुसूची में। प्यारे दोस्तों, जो भी अनुसूची बच गया है, जैसे कि 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं अनुसूची, जो भी शेष अनुसूची बच गया है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी तक इस 6 अनुसूची को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लें,
यदि जो आपको वीडियो एक बार में समझ में नहीं आया होगा तो कृपया करके 2 बार या फिर 3 बार देख सकते हैं।